Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. Today we are going to start a new chapter of geography, that is chapter number 2, the physical features of India. ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले कि हिमालयस क्या होते हैं इंडिया में, कौन से हिमालयस लाया करते हैं, अलग अलग टाइप्स के हिमालयस कौन थे, कश्मीर हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस, ठीक है। फिर उसके बाद जो डेजर्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी फिजिकल फीचर्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। फिर उसके बाद जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, इंडिया में कौन से कोस्टल प्लेन्स है, इंडिया में कौन से आइलैंड्स है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, ये चैप्टर में पूरा इन डिटेल पढ़ने वाले। बिफोर बिगिनिंग विद द चैप्टर, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरीज, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. दिस इज माई इंस्टाग्राम ID and this is my YouTube channel. You can search my all the videos of my lecture on this channel. ठीक है, let's start with the topic. अभी ये जो चैप्टर है ये फिजिकल फीचर्स के बारे में, जैसे मैंने बताया, ये इंडिया का मैप है, ये हिमालयन रेंज है, मतलब यहाँ पे सारे हिमालयस लाया करते हैं, ठीक है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, इंडिया का ये जो पार्ट है ये नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है। ये बीच वाला जो पार्ट है, जो फ्लैट एलिवेटेड लैंड है, जिसको प्लेटू भी बोला जाता है, ये बीच का डेक्कन प्लेटू इसको बोला जाता है। महाराष्ट्र भी जो है ये प्लेटू के एरियाज में आता है। ये वेस्ट साइड में, ये इंडिया है, ये इंडिया का ये ईस्ट साइड होता है, ये वेस्ट साइड होता है, ठीक है। अभी वेस्ट साइड में जो भी घाट्स है इसको वेस्टर्न घाट बोला जाता है, ईस्ट साइड में जो भी घाट्स है इसको ईस्टर्न घाट्स बोला जाता है, ठीक है। अभी इंडिया का जो डेजर्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन पे लाइन करता है, ये वेस्टर्न साइड है। ये इंडियन डेजर्ट यहाँ पे ये वेस्टर्न मार्जिन पे लाया करता है। गुजरात और राजस्थान के कुछ बॉर्डर्स का कुछ एरियाज जो है वो इंडियन डेजर्ट से बना हुआ है, ठीक है। अभी ये जो फीचर्स है हम पूरे इन डिटेल ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज अ ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, मतलब जो इंडिया का जो लैंड है वो अलग अलग फिजिकल वेरिएशंस डिटरमाइन करता है। जैसे कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स है। इन द सेम वे इंडिया में आप लोगों को बर्फ भी मिलेगी, डेजर्ट्स भी मिलेगा, हिमालयन रीजन्स भी मिलेंगे, ठीक है, हिल स्टेशंस भी मिलेंगे, सबसे ज्यादा बारिश होने वाले मनसन डाम जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का वो भी मिलेगा, ठीक है। तो हर जगह मतलब इंडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। अभी ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ये प्लेटू की बात हो रही है, ये बहुत पहले जब एक लैंड था पहले, तो यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हुआ करते थे, ठीक है। इंडिया के ये जो प्लेटू के पार्ट में बहुत सारे लावा के माउंटेन्स हुआ करते थे, और जो लावा के माउंटेन्स वो क्या हो गए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लावा की वजह से ये जो पूरा लावा है ये स्प्रेड हो गया। कहाँ पे स्प्रेड हो गया, ये पूरे एरिया में, ये लावा जो है ये पूरे एरिया में ऐसा स्प्रेड हो गया। उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में ब्लैक सॉइल मिलता है, ये रॉक को बोला जाता है बसाल्ट रॉक, ठीक है। इसलिए ये जो लैंड है ये फ्लैट लैंड है और सबसे इंडिया में सबसे स्टेबल लैंड है। यहाँ पे अर्थक्वेक होते हैं बट रेयरली होते हैं बहुत। द हिमालयज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट फॉर्मेशन लैंडफॉर्म्स, मतलब अभी जो हिमालय है ये इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोला जाता है। यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब क्या, ये जो आज माउंटेन है ये आज ग्रोइंग माउंटेन्स है, ठीक है। अभी 2019 से पहले जो हिमालय इसका जो हाइट था वो 8848 किलोमीटर्स था। कितना था, 8848 मीटर्स, किलोमीटर्स नहीं सॉरी मीटर्स था। अभी 2019 में चाइना और नेपाल ने वापस ये माउंटेन का मेजरमेंट किया, अभी ये माउंटेन हो गया है 8850 मीटर्स का। मतलब ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ये क्या है, ग्रोइंग माउंटेन्स है, ठीक है। अभी ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ये कैसे बनते हैं, ये प्लेट्स की वजह से बनते हैं। ये जो पूरा अपना अर्थ है वो अलग अलग प्लेट से बना हुआ है, ठीक है। तो जो दो प्लेट्स है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टकरा रहे, और टकराने के बाद जो है वो ऐसे ऐसे ये प्लेट क्या हो रही है, मूव हो रही है। इसलिए ये माउंटेन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, वो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, दे आर ग्रोइंग माउंटेन्स। इसलिए हिमालयन माउंटेन्स को क्या बोला जाता है, दे आर ग्रोइंग माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अभी ये जो हिमालय माउंटेन्स है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल जोन है। क्यों, क्योंकि ये ग्रो हो रहे हैं, जो प्लेट है वो एक दूसरे से टकरा रही है और वो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये जो एरिया होता है, ये जो प्लेस है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, उस पर बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं। कभी भी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी भी स्नो का है वो उसको क्या एवलांचेस बोला जाता है, वो एवलांचेस वहां पे आते हैं। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। यूथ मतलब क्या, जवानी वाला टोपोग्राफी। यूथ मतलब जो जवान लोग है, टीनेजर्स, ठीक है। तो जो हिमालय भी है वो क्या है, अभी टीनेजर की स्टेज में है, मतलब ग्रो हो रहा है। विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट ग्रोइंग रिवर्स। यहाँ पे क्या क्या है, हाई पीक्स है मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स है, टॉल माउंटेन्स है। डीप वैलीज है मतलब दो माउंटेन्स के बीच में जो खाई होती है ये बहुत ज्यादा डीप खाई है, क्योंकि माउंटेन जितने हाई होंगे वो खाई उतनी डीप होगी, ठीक है। और जो रिवर्स है उनका फास्ट, ये स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगे, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है। कैसे, अगर माउंटेन ये बहुत ज्यादा हाई है तो यहाँ से जो रिवर फ्लो होगी वो बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो होगी। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। अभी ये जो नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन कहाँ पे है, ठीक है,
ये नॉर्दर्न प्लेन्स की बात हो रही है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स। ये किससे बने हुए हैं? एलुवियल डिपॉजिट से। एलुवियल का क्या मतलब होता है? एलुवियल मतलब जो रिवर्स की वजह से जो सेडिमेंटेशन फॉर्म हुआ है, रिवर्स की वजह से जो स्टोन्स एक जगह पे जाके इकट्ठा हुए हैं, जो सॉइल उसकी वजह से बनी है, उसको एलुवियल डिपॉजिट बोला जाता है। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये नॉर्दर्न प्लेन पूरा, इससे कौन से रिवर्स से यहाँ पे सेडिमेंटेशन होता है या मिट्टी आती है? गंगा रिवर। यहाँ पे गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर की वजह से आती है। यमुना रिवर है, यमुना रिवर से भी आती है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये रिवर से भी क्या आता है? सेडिमेंटेशन होता है। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है, ये सबसे फर्टाइल लैंड होता है। फर्टाइल मतलब ये बेस्ट एरिया होता है एग्रीकल्चर करने के लिए। इसलिए यूपी बिहार का जो एरिया है, ये क्या है? एग्रीकल्चरल एरिया है, और वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। The peninsular plateau is composed of the igneous and metamorphic rock with the gently rising hills। अभी मैंने पहले बताया, ये जो डेक्कन प्लेटू है, इस पे अलग अलग पहले लावा के रॉक्स हुआ करते थे, इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बसाल्ट रॉक बन गया। पूरे बसाल्ट जो रॉक था, वो लावा था, वो पूरे जगह पे फैल गया, और फैलने के बाद ये क्या हो गया? डेक्कन प्लेटू हो गया, ठीक है। अभी प्लेटू का क्या मतलब होता है? प्लेटू मतलब अ फ्लैट लैंड विच इज एट अ हायर एलिवेशन। मतलब फ्लैट लैंड तो है, पर वो क्या है? टॉप पे है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्लेटू बोला जाता है। जो तिब्बत है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटू है, एंड एट द हायर एलिवेशन पे है तिब्बत प्लेटू, ठीक है। तिब्बत जो हिमालय के वो इंडिया के नॉर्थ साइड में आता है, चाइना ने आज ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक, 3 टाइप के रॉक्स होते हैं। एक तो है इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये तीनों रॉक में मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूं, ये क्या डिफरेंसेस है मेटाफॉर्मिक रॉक में। अभी पहला है इग्निशियस रॉक। इग्निशियस मतलब ऐसे रॉक जो लावा से बने, ठीक है। ऐसे रॉक, ऐसा एक पहाड़ है, ठीक है, इसमें अभी ये पहाड़ से लावा बाहर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी ये जब लावा बाहर फ्लो होता है और यहाँ पे आके जमा हो जाता है, ये लावा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो उसका एक स्टोन बन जाता है, इसको क्या बोलेंगे? इग्निशियस रॉक बोलेंगे, ठीक है। अभी सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब जो एग्जिस्टिंग पत्थर है, राइट, एग्जिस्टिंग पत्थर है जो रिवर एक्टिविटी से या कोई भी एक्टिविटी की वजह से उसके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टुकड़े हो जाते हैं और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, इसको क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्री रॉक। अभी नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। अभी ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेटाफॉर्मिक रॉक मतलब एक रॉक होता है सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा रॉक होता है इग्निशियस रॉक, ठीक है। अभी ये दोनों रॉक जब अर्थ के अंडरग्राउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेडिमेंट्री रॉक हो गया, ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे अर्थ के नीचे, ये अर्थ का ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है, मतलब अर्थ के नीचे ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये इग्निशियस रॉक है, ठीक है। अभी ये दोनों रॉक जब अर्थ के नीचे दबते हैं, तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड हीट, जैसे तुम अर्थ के अंदर जाते हो तो कोर का एरिया होता है, कोर ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है अर्थ का, ठीक है। तो जैसे ये अर्थ के अंदर धसते जाते हैं ये जो स्टोन्स हैं, तो ये स्टोन्स कन्वर्ट हो जाते हैं नए किसी स्टोन में, इसको क्या बोला जाता है? मेटाफॉर्मिक रॉक। ये कन्वर्ट क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द अर्थ प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ द हीट, ठीक है। ये दोनों चीजों की वजह से ये जो सेडिमेंट्री रॉक है और इग्निशियस रॉक है, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? मेटाफॉर्मिक रॉक में। अब इग्निशियस रॉक का एग्जांपल क्या है? स्लो मैग्मा कूलिंग ग्रेनाइट जो होता है, वो घर में हम यूज करते हैं, ये एक इग्निशियस रॉक है, लावा से बना हुआ रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक है, जो सैंडस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है, ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। और ये जो मेटाफॉर्मिक रॉक है, स्लेट है, मार्बल है, जो ताजमहल बना है मार्बल से, ये क्या है? मेटाफॉर्मिक रॉक है, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। अभी इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है हिमालयज, ये हिमालयज है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये डेजर्ट है, ये डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। अभी हर एक चीज को अपन फिजियोग्राफिक डिवीजन को क्या एक 1 बाय 1 डिटेल में देखने वाले। अभी फर्स्ट है हिमालयन माउंटेन्स। अभी हिमालयन जो है जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन। जियोलॉजिकली यंग मतलब क्या? ये जो माउंटेन्स है अभी भी ग्रोइंग माउंटेन्स है। क्या है ये माउंटेन्स? ग्रोइंग माउंटेन्स, आज भी इंक्रीजिंग है। मतलब जैसे अर्थ के जो प्लेट है एक दूसरे से टकरा रहे, ये प्लेट क्या हो रही है? टकराने के बाद ये माउंटेन्स बड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? आज भी ग्रोइंग है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड। फोल्डेड मतलब क्या हो रहा है? ये फोल्ड होते जा रहा है, हिमालय जो है फोल्ड बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसको फोल्डेड माउंटेन्स भी बोला जाता है। स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया है, इंडिया का ये नॉर्थ साइड है, ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है। अभी ये जो हिमालयज है ये लाई करते हैं ये आर्क साइड, ये आर्क में। आर्क मतलब ये एक ऐसा आर्क फॉर्म हो जाता है जो नॉर्थ से सीधा ईस्ट तक एक स्ट्रेच है, एक लॉन्ग बड़ा स्ट्रेच है। रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन
फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। मतलब ये जो हिमालयज है, ये इंडस रिवर आप लोगों को पता है, ये इंडस रिवर यहाँ से फ्लो होती है, इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पे होती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ये यहाँ से, ये दोनों जो हिमालय का स्ट्रेच है ये दोनों के बीच में है, दोनों के रिवर्स के बीच में। रिप्रेजेंट द लोफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर। रग्ड माउंटेन मतलब क्या, ये स्टोन्स होने वाला, स्टोन होता है, फिर उसके बाद उसके जो असिमेट्रिकल फोल्ड्स होते हैं, असिमेट्रिकल मतलब कोई भी माउंटेन उसके जो फोल्ड्स होते हैं वो अलग अलग इसके फोल्ड होते हैं, कोई ऊंचा माउंटेन होता है, कोई नीचा होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये क्या है, रग्ड माउंटेन है, रग्ड टोपोग्राफी है। अभी दे फॉर्म एन आर्क, मैंने जैसे पहले बताया ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये एक आर्क फॉर्म हो रहा है, ये ऐसा एक आर्क होता है, एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक ये कितना किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, 2400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अभी इसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब क्या, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो उसका जो डिस्टेंस है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर्स, मतलब यहाँ पे ये वाले एरियाज में ये 400 किलोमीटर्स हो जाता है, और जैसे आप ईस्ट में आते हो तो ईस्ट में कितना हो जाता है, 150 किलोमीटर्स हो जाता है, ठीक है। द एल्टीट्यूडल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। अभी ये जो वेस्टर्न साइड है, ये वेस्ट साइड होता है, ये ईस्ट साइड है, ठीक है। अभी ये वेस्टर्न साइड में यहाँ पे जो माउंटेन्स है, यहाँ पे उनका एल्टीट्यूडल वेरिएशन ज्यादा नहीं, मतलब यहाँ पे टॉल माउंटेन्स नहीं है, पर यहाँ से तुम जहाँ यहाँ पे जाते हो, ये नेपाल में सबसे, हिमालय के सबसे जो लॉन्गेस्ट माउंटेन है वो नेपाल हिमालय में लाई करता है, नेपाल में लाई करता है। तो जैसे यहाँ पे जाते हो यहाँ से टॉल माउंटेन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे छोटे होते हैं। द एल्टीट्यूडल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, मतलब ईस्टर्न साइड में ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न हाफ, ठीक है। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। अभी जो हिमालयस है ये 3 पैरेलल रेंजेस में है, ये पहला है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, मतलब 3 रेंजेस में अलग अलग माउंटेन्स के चेन्स है हिमालयस के। अब ये जो सबसे ऊपर वाला है, ये जो सबसे अपर पार्ट है, इसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालयस, क्या बोला जाता है, ग्रेट हिमालयस। और ये जो मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट में इसको बोला जाता है लेसर हिमालयस। और जो लास्ट वाला जो पार्ट है, मतलब ये सबसे लोअर लेवल जो है, लोअर लेयर जो है, इसको बोला जाता है शिवालिक रेंज, ठीक है। अब ये हर एक रेंज के बारे में इन डिटेल देखते हैं। तो पहला है द ग्रेटर हिमालयस और इनर हिमालयस हिमाद्री। पहला द ग्रेटर हिमालयस मतलब ये ऊपर वाला, ये जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ग्रेटर हिमालयस, इसको हिमाद्री भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हिमाद्री, ग्रेटर और इनर हिमालयस। द नॉर्दर्न मोस्ट and the continuous range consisting of the loftiest peak with the average height of 6000 meters। अभी ये जो माउंटेन है, यहाँ पे जो माउंटेन्स लाई करते हैं, यहाँ पे एवरेज माउंटेन की हाइट होती है 6000 मीटर्स, मतलब यहाँ पे टॉल माउंटेन्स मिलते हैं। इट कंटेन्स ऑल द फेमस हिमालयन पीक्स, मतलब हिमालय के जितने भी बड़े बड़े पीक्स हैं ये लेयर में लाई करते हैं, जैसे कि हिमाद्री में लाई करते हैं। द फोल्ड आर असिमेट्रिकल इन नेचर। असिमेट्रिकल मतलब ये माउंटेन होता है, इसके ये दोनों साइड अगर सेम है तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, पर अगर ये दोनों साइड सेम नहीं है तो ये क्या हो गया, असिमेट्रिकल हो गया, असिमेट्रिकल हो गया, मतलब ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। द फोल्ड्स आर असिमेट्रिकल इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अभी ये जो कोर मतलब क्या होता है, व्हाट इज कोर, मतलब हिमालय जो बना हुआ है, यहाँ पे जो ग्रेटर हिमालय जो बने हुए हैं उसके जो कोर में है, ये कौन सा स्टोन है, ग्रेनाइट है। कौन सा स्टोन है, ग्रेनाइट। तो कभी एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लेयर में टॉल माउंटेन्स लाई करते हैं, तो आपको क्या लिखना है, हिमाद्री में लाई करते हैं और ग्रेटर हिमालयस और इनर हिमालयस में लाई करते हैं, ठीक है। और ये जो इनर हिमालयस है ये किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज पेरेनली स्नो बाउंड। अभी इस पेरेनली स्नो बाउंड मतलब साल भर ये जो हिमालयस होते हैं इसमें जो स्नो होता है वो 24 आवर्स होता है, मतलब पूरा स्नो का जो शीट होता है, ये जो माउंटेन्स होते हैं स्नो के शीट से ढके होते हैं। एंड द नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, मतलब ये यहाँ पे जो नॉर्दर्न हिमालयस में, जो ग्रेटर हिमालयस में बहुत सारे ग्लेशियर्स भी मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे ठंड ज्यादा होती है, जो पानी होता है वो जम जाता है और बहुत सारे ग्लेशियर्स ये हिमालयस में लाई करते हैं। नेक्स्ट है लेसर हिमालयस और हिमाचल। अभी ये जो सेकेंड लेयर है, ये सेकेंड लेयर की बात कर रहे हो, यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये सेकेंड लेयर है, इसको बोला जाता है हिमाचल। क्या बोला जा रहा है, हिमाचल बोला जाता है। द रेंज लाइंग साउथ ऑफ द हिमाद्री, मतलब फर्स्ट लेयर जो था उसको हिमाद्री बोला जाता है, उसके साउथ में, मतलब उसके नीचे जो उसका साउथ है, उसके साउथ में लाई करते हैं कौन से, हिमाचल हिमालय। दिस रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाई कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। अभी यहाँ पे कौन से रॉक्स मिलते हैं, हाईली कंप्रेस्ड रॉक और अल्टर्ड रॉक्स मिलते हैं। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स, मतलब यहाँ पे जो भी माउंटेन्स है, यहाँ पे माउंटेन्स की एवरेज हाइट कितनी है, 3700 मीटर्स से 4500 मीटर्स तक का ही हाइट होता है। मतलब जो ग्रेटर हिमालयस है उससे कम हाइट ये माउंटेन्स की होती है, ये जो मिडल हिमालयस है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है।
वाइल द पीर पांजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। अभी ये रेंज में जो मिडिल हिमालयस हम लोग देख रहे हैं, लेसर हिमालय जो देख रहे हैं, ये जो मिडिल लेयर हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो पीर पांजाल रेंज है, यहाँ पे देखो ये डायग्राम में दिया हुआ है, पीर पांजाल रेंज आपको दिख रही होगी, फिर ठीक है। उसके बाद ये धौलाधार रेंज दिख रही होगी, ये धौलाधार रेंज है यहाँ पे, ठीक है। ये उसके बाद ये ग्रेटर हिमालयन रेंज है, ठीक है। ये सब रेंजेस कहाँ पे लाई करती है, ये मिडिल हिमालयस में लाई करती है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। अभी ये जो हिमालयस है, जो मिडिल हिमालयस में, इसमें कश्मीर वैली लाई करती है। वैली मतलब क्या होता है, ये जो दो माउंटेन होते हैं इसके बीच की जगह होती है, इसको क्या बोला जाता है, वैली बोला जाता है। अब ये दो माउंटेन्स के बीच में कौन सी वैली लाई कर रही है, कश्मीर वैली, मतलब इंडिया का जो कश्मीर का पार्ट है ये वैली में लाई करता है। द कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, मतलब शिमला में कभी आप घूमने गए होंगे तो वहां पे कुल्लू मनाली होता है, तो कुल्लू वैली भी जो है ये क्या है, दो माउंटेन्स के बीच में जो हिमाचल प्रदेश में। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर द हिल स्टेशन। ये जो रीजन है किसके लिए माने जाते हैं, हिल स्टेशन पे। हिल स्टेशन मतलब क्या होता है, माउंटेन्स के ऊपर जो छोटे छोटे सिटीज होते हैं उसको हिल स्टेशन बोला जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है शिवालिक्स। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, शिवालिक्स मतलब ये हिमालय का सबसे लोअर पार्ट होता है, ठीक है। ये शिवालिक, ये लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये शिवालिक की लाइन है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, मतलब पहला लाइन जो था ये क्या था, ये अपर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, उसके बीच का जो लाइन था ये लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल भी बोला जाता है, और लास्ट रेंज क्या है, शिवालिक का। द एक्सटेंड ऑफ द विड्थ इज 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एल्टीट्यूड वेरी बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स। अभी ये जो माउंटेन्स है यहाँ पे उनके एवरेज हाइट कितनी है माउंटेन्स की, बस 900, मतलब छोटे हैं यहाँ पे माउंटेन, 900 से 1100 मीटर्स, मतलब एज कंपेयर टू द अदर हिमालयस ये बहुत छोटे माउंटेन्स यहाँ पे लाई करते हैं। These ranges are composed of unconsolidated sediments। unconsolidated मतलब क्या, यहाँ पे ऐसे पत्थर मिलते हैं, ऐसे सेडिमेंट्स मिलते हैं, उसके बहुत सारे टुकड़े हुए, मतलब बड़े बड़े पत्थर नहीं मिलते, ऐसे छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं जो अनकंसोलिडेटेड है। द वैलीज आर कवर्ड विद द थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। थिक ग्रेवल मतलब क्या, बड़े बड़े पत्थर, स्टोन्स, और एल्यूवियम मतलब जो रिवर्स की वजह से जो भी सैंड बनी है, रिवर्स की वजह से जो भी पत्थर टूटते हैं वो सेडिमेंटेशन होता है, उसको एल्यूवियम बोला जाता है। तो शिवालिक जो है वो किससे बने हैं, ग्रेवल से और एल्यूमिनियम से भरे हुए हैं। The longitudinal valley lying between the lesser Himalayas and Shivalik are known as dunes। अभी ये जो हिमालयस है यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, ये है लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस के बाद आता है शिवालिक, हम लोगों ने देखा पहले शिवालिक। अभी ये दोनों के बीच में जो एरिया लाई करता है इसको क्या बोला जाता है, डून्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो वेल नोन सिटीज है देहरा, इसलिए उसको देहरादून बोला जाता है, कोटली दून बोला जाता है और पटली दून बोला जाता है, ठीक है। आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हो, ये लेसर हिमालयस का माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद ये शिवालिक माउंटेन्स आ जाते हैं जिनकी हाइट इनसे कम होती है, और इसके बीच का जो एरिया होता है इसको क्या बोला जाता है, डून्स। मतलब यहाँ पे सिटीज फॉर्म हुई है, यहाँ पे सिटीज बसी हुई है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून एंड पतली दून, ठीक है। अभी नेक्स्ट है द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। अभी जो हिमालयस है वो रीजन के बेसिस पे भी डिवाइड हो गए, मतलब वेस्ट में हिमालयस है तो ईस्ट तक जाते हैं तो अलग अलग इसमें, जैसे कि अभी ये वन दिया डायग्राम में, ये कौन सा है, कश्मीर एंड पंजाब हिमालयस है, मैं पंजाब आ जाता है उसमें और कश्मीर आ जाता है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, ये सेकंड में कुमाऊं हिमालयस आते हैं, जितने भी हिमालय कुमाऊं एरिया में आते हैं उसको कुमाऊं हिमालयस बोला जाता है, मतलब नेपाल का पार्ट है। उसके बाद ये थर्ड जो है ये पूरा नेपाल हिमालयस, नेपाल का जो मेन लैंड एरिया है वहां पे जो हिमालयस आते हैं उसको वो बोला जाता है। और जो आसाम है, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है उसको आसाम हिमालयस बोला जाता है, और उसका जो अरुणाचल प्रदेश और आगे का उसका ईस्ट का जो और पार्ट है उसको पूर्वांचल हिमालयस बोला जाता है, ठीक है। अभी ये जो पंजाब हिमालयस है ये दो रिवर्स के बीच की जो जगह होती है, इंडस रिवर और सतलज रिवर, ये दोनों के रिवर के बीच में जो भी हिमालयस लाई करते हैं उसको पंजाब हिमालयस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में आपको ये इंडस रिवर दिख रही है, ठीक है, ये सतलज रिवर दिख रही है यहाँ पे, ये दोनों के बीच में जो भी माउंटेन्स लाई करते हैं या जो भी हिमालयस लाई करते हैं इसको क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालयस बोला जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक कुमाऊं हिमालयस, मतलब ये सतलज रिवर्स के बीच से और काली रिवर के बीच के, ये दोनों रिवर के बीच के जितने भी माउंटेन्स है इसको क्या बोला जा रहा है, कुमाऊं हिमालयस बोला जाता है। अभी ये है नेपाल का पार्ट, ये नेपाल हिमालयस अभी काली रिवर के बीच में और ये तीस्ता रिवर के बीच में जितने भी माउंटेन्स हिमालयस लाई कर रहे हैं इसको क्या बोला जा रहा है, नेपाल हिमालयस। अभी आसाम हिमालयस जो है ये तीस्ता रिवर के बीच में, और यहाँ पे एक दिहांग रिवर है, ये रिवर के बीच में जो भी माउंटेन्स लाई करते हैं हिमालयस के उसको क्या बोला जाता है, आसाम हिमालयस। तो ये जो हिमालयस का बाइफर्केशन ये एरियाज के बेसिस पे है, फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। अभी नेक्स्ट है द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिमालयस। अभी पूर्वांचल की बात करते हैं। द ब्रह्मपुत्र मेक द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। अभी ब्रह्मपुत्र रिवर आपको पता है अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, नामचा बारवा है जो कैनन है उसको सर्कल करके यू टर्न इंडिया में लेती है वो, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो पूर्वांचल हिल्स का ये बॉर्डर मार्क कर देती है। बियॉन्ड द दिहांग रिवर द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड अलॉन्ग विद द ईस्टर्न बाउंड्री। अभी जैसे ये
वेस्ट से ईस्ट तक आते हैं तो साउथ में वो क्या हो जाते हैं, साउथ में थोड़ा शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हिमालय नॉर्थ से ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे स्ट्रेट आर्क तो फॉर्म नहीं कर रहे पर नीचे साउथ में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये डाफला हिल्स है, ठीक है, ये नागा हिल्स है, पटकाई हिल्स है, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिश्मी, ये सब क्या है यहाँ पे, ये हिल्स है। द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स और द माउंटेन्स हिल्स आर मोस्ट कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स व्हिच आर सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है। दीज आर कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। अभी नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट होता है यहाँ पे बारिश बहुत होती है। यहाँ पे मॉनसून ड्राम का जो एरिया है यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये कहाँ पे पार्ट है, नॉर्थ इंडिया का पार्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है। यहाँ पे फॉरेस्ट भी क्या होंगे, अगर बारिश ज्यादा है तो इनडायरेक्टली फॉरेस्ट भी ज्यादा होंगे और घने जंगल होंगे। दे आर मोस्ट रन बाय द पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। इट कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ द पटकाई हिल्स। कौन से हैं ये, यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये है पटकाई हिल्स, ठीक है, फिर उसके बाद ये नागा हिल्स, उसके ही नीचे, उसके बाद मिकिर हिल्स, मणिपुर हिल्स, लुशा हिल्स, ये सब क्या है, ये है ईस्टर्न पूर्वांचल हिमालय के पार्ट्स है। अभी सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन हिमालय, अभी कुछ तो ऐसे हिमालय है जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है। ये माउंट एवरेस्ट है। अभी ये जो पुराना डेटा मैंने पहले बताया, अभी 8848 से ये 8850 हो गया है। ग्रोइंग माउंटेन्स है, हिमालय माउंटेन्स जो है वो ग्रोइंग माउंटेन्स है। उसके बाद कांचनजुंगा आ जाता है, वो इंडिया में है, वो 8598 मीटर्स का है। ठीक है, सबसे जो टॉलेस्ट है वो नेपाल में है, इंडिया में लैंड नहीं करता। नेपाल में माउंट एवरेस्ट होता है, वो लाई करता है, वो उसका क्या है, हाइट कितना है, 8850 मीटर्स है। फिर उसके बाद मकालू है, वो भी नेपाल में। जो टॉलेस्ट जो माउंटेन्स है, टॉलेस्ट जो हिमालय है, वो मोस्टली नेपाल में लाई करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स में हम लोगों ने क्या देखा था, इंडिया का जो पार्ट है, इंडिया का ये जो नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स बोला जाता है। इसमें पंजाब आ जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम भी आ जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर्स। अभी ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, ये एक तो गंगा रिवर की वजह से फॉर्म हो रहा है, इंडस रिवर की वजह से फॉर्म हो रहा है, और लास्ट यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर से, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ये 3 रिवर की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है, कौन सा, नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हो रहा है। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं ये इंडिया के सबसे फर्टाइल प्लेन होते हैं। फर्टाइल प्लेन मतलब एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट एरिया होता है ये किसके, कौन से रिवर की वजह से सेडिमेंटेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, 3 रिवर, गंगा रिवर, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, द प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। अभी जो प्लेन है किससे बना है, एल्यूवियल सॉइल, मैंने बताया था रिवर्स की वजह से एल्यूवियल सॉइल फॉर्म होती है। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियल इन द वास्ट बेसिन लाइन एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म द फर्टाइल प्लेन। अभी ये जो रिवर्स की वजह से जो भी स्टोन्स ऊपर से टकराते हुए आते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या करते हैं, सॉइल फॉर्म करते हैं, और ये जो सॉइल होती है दुनिया इंडिया की सबसे फर्टाइल सॉइल होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, अभी कितना एरिया कवर करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, इट स्प्रेड ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो पूरा नॉर्दर्न एरिया का जो प्लेन है, ये जो एरिया है पूरा, ये कितना एरिया है, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ठीक है, अभी द प्लेन बीइंग 2400 किलोमीटर इन लेंथ एंड 240 to 320 किलोमीटर इन ब्रेथ। लेंथ मतलब अभी इसका जो ये पूरा लेंथ है, ये कितना लेंथ है इसका, 2400 किलोमीटर लेंथ है। और इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ होती है, विड्थ कितनी है उसकी, 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक रेंज करती है। ठीक है, इट इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी ज्यादा होता है और ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज भी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ये एरियाज का, विद द रिच सॉइल। अभी यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, रिच सॉइल है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज एन एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव मतलब क्या, इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो यूपी, बिहार, पंजाब से होता है, इसलिए इंडिया के लिए ये एरियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, रिवराइन आइलैंड। अभी रिवराइन आइलैंड मतलब ये ऐसा आइलैंड होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, रिवराइन आइलैंड। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशन ऑफ वर्क। अभी ये जो रिवराइन आइलैंड है, ये जो नॉर्थ से जो भी रिवर्स आती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र है, उसके वजह से ये रिवराइन आइलैंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू द जेंटल स्लोप, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस। जेंटल स्लोप मतलब यहाँ पे जो रिवर होती है, कुछ रिवर का स्लोप ऐसा होता है, मतलब जो पानी होता है वो फास्ट बहते बहते जाता है, पर कुछ रिवर जो होती है जेंटल स्लोप होता है उनका, मतलब ये ऐसे उनका स्लोप होता है, मतलब पानी का स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। उसकी वजह से क्या फॉर्म होते हैं, रिवराइन आइलैंड फॉर्म होते हैं। अभी ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है मजोली आइलैंड। ये कहाँ पे है, इंडिया में। मजोली ये रिवर आइलैंड किसकी वजह से फॉर्म होता है, रिवराइन आइलैंड, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से फॉर्म होता है।
और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। किसकी वजह से फॉर्म होता है? ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से फॉर्म होता है। अभी डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब क्या होता है? यहाँ पे डायग्राम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब एक जो मेन रिवर होती है, ठीक है, मेन रिवर होती है, वो अलग अलग हिस्से में बढ़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। अभी अगर एक मेन रिवर है, ठीक है, उसको अलग अलग छोटे छोटे रिवर्स ज्वाइन कर रहे हैं बीच में, ठीक है, ये पानी उसके साथ है, ये जो मेन रिवर चैनल में क्या हो रहा है? असिमिलेट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरीज। तो ये डिफरेंस होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब एक मेन रिवर है, वो अलग अलग हिस्से में डिवाइड हो रही है, और ट्रिब्यूटरीज मतलब अलग अलग डिवाइड हुए रिवर एक ही रिवर से ज्वाइन हो रहे हैं, उसको क्या बोला है? ट्रिब्यूटरीज। अभी डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, अभी जैसे हिमालय का डिवीजन हो गया था वेस्ट से ईस्ट तक, अभी नॉर्दर्न प्लेन्स का भी डिवीजन है, ठीक है, पंजाब प्लेन्स, फिर गंगा प्लेन्स, तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अभी ये वन जो है ये क्या है? पंजाब प्लेन है, ये मतलब ये पंजाब का पार्ट हो जाता है। दूसरा है ये गंगा प्लेन है, मतलब गंगा की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? ये सॉइल फॉर्म हुए हैं, गंगा की सॉइल है यहाँ पे, और गंगा भी पानी यहाँ पे पहुंचा था, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? गंगा प्लेन बोला जा रहा है। तीसरा क्या है? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे सॉइल भी फॉर्मेशन का काम कर रही है और पानी भी पहुंचाने का काम कर रही है, इसलिए क्या बोला जा रहा है इसको? ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन से वो तीन इसमें डिवाइडेड है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। अभी पंजाब प्लेन में क्या दिया? लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन्स लाई इन पाकिस्तान। अभी ये जो पंजाब प्लेन का जो पार्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, इंडिया में थोड़ा पार्ट था, पाकिस्तान में पंजाब का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट चले गया। The Indus and its tributaries, the Jhelum, Chenab, Ravi and the Bias and the Satluj originate in these Himalayas। यहाँ पे ये हिमालयस में ये रिवर्स क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द डोएब्स। अभी डोएब्स मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है अ पीस ऑफ लैंड ड्रेन बाय टू वाटर बॉडीज, मतलब एक पीस ऑफ लैंड जहाँ पे दो वाटर बॉडीज अपना पानी क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोला है? डोएब बोला जा रहा है। तो ये जो पंजाब प्लेन से इसको क्या डोएब है, मतलब दो रिवर है, वो दो रिवर अपना पानी फ्लो कर रही है वहां से, इसलिए उसको डोएब बोला जा रहा है। The western part of the northern plain formed by the Indus and its tributaries। The western part है नॉर्दर्न प्लेन का, वो कौन सी रिवर की वजह से फॉर्म हो रहा है? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है गंगा प्लेन्स, एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड द तीस्ता रिवर। अभी ये जो गंगा प्लेन है ये घाघर रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में लाया करता है। स्प्रेड ओवर द स्टेट्स। अभी इंडिया के कौन से स्टेट्स में ये गंगा प्लेन लाया करता है? नॉर्थ इंडिया का, जैसे कि हरियाणा का पार्ट है, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ पार्ट और वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट। इसको कौन सा एरिया बोला जाता है? गंगा प्लेन का एरिया बोला जाता है। द ब्रह्मपुत्र लाइज इन द ईस्ट ऑफ द गंगा प्लेन, ठीक है, ये गंगा प्लेन मतलब ये ईस्ट साइड है, तो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र लेन गंगा प्लेन के ईस्ट में लाई कर रहा है। पर्टिकुलरली कौन सा एरिया? आसाम में, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन रिलीफ। इट इज नॉट ट्रू। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्दर्न प्लेन्स फ्लैट ही होने चाहिए, नॉर्दर्न प्लेन्स ऐसे स्लैंटिंग ही होने चाहिए। दिस वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव अ डाइवर्स रिलीफ फीचर। अभी ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं उसमें अलग अलग डाइवर्स फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हिमालयज है ये कौन से हिमालयज है? ये शिवालिक हिल्स है। शिवालिक जो लोअर हिल्स हम लोगों ने देखा था वो हिल्स है। अभी शिवालिक हिल्स से अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। पहला है भाबर, उसके बाद तेराई आ जाता है, तेराई के बाद भांगर आ जाता है, उसके बाद खादर आ जाता है, ठीक है। अब ये सब चीजों को हम क्या करते हैं? हर एक इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहला है भाबर वाला एरिया। आफ्टर डिसेंडिंग द रिवर डिपॉजिट्स पेबल इन द नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर्स इट विद लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। मतलब कितना है? ये 18 to 16 किलोमीटर जो है, यहाँ पे ध्यान दो, ये डायग्राम में यहां से 18 to 16 किलोमीटर्स, 18 to 60 किलोमीटर्स का जो एरिया है यहाँ पे भाबर लाया करता है, और यहाँ पे सारे स्टोन्स होते हैं, ये बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, और यहाँ पे ऊपर से आने वाली जितनी भी रिवर्स है यहाँ पे इसके नीचे चली जाती है और वापस तराई से बाहर निकलती है, ठीक है। तो भाबर प्लेन में रिवर्स क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, और तराई रीजन में वापस क्या हो जाती है? रीअपियर हो जाती है, ठीक है। ऑल स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। जितने भी रिवर्स ऊपर से आती है ये रिवर क्या हो जाती है? यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। ऑल द रिवर्स डिसअपियर हियर, मतलब गायब हो जाती है, नीचे चली जाती है लैंड के, और फिर वापस बाहर निकलती है तेराई पे। The Terai lies south of the Bhabar belt. The streams and the rivers re-emerge and create a wet, swampy, marshy region. अभी यहाँ पे मैंने बताया कि रिवर्स जो है भाबर से डिसअपियर होती है और तेराई में वापस रीअपियर होती है, तो इससे क्या हो जाएगा? ये जो रिवर्स है ये क्या करेंगे? यहाँ का जो एरिया है वो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वेट एरिया हो जाएगा। वेट मतलब गीला एरिया हो जाएगा। तो जो तेराई एरिया है ये क्या है? बहुत ज्यादा स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी एरिया मतलब इसकी जो जमीन होती है हमेशा गीली होती है, ठीक है।
भांगर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियम। अब ये जो भांगर है, ठीक है, इसमें ये सबसे ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है। ओल्डर एलुवियम मतलब ओल्डर एलुवियल सॉइल होती है, उससे ये बना हुआ है। और उसके बाद आता है एक खादर, यंगर एलुवियल डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स। ठीक है, यंगर एलुवियल डिपॉजिट मतलब ये सॉइल से बना हुआ सबसे यंगर एलुवियल डिपॉजिट है, जिससे क्या होगा, ये सबसे फर्टाइल जगह होगी। क्या होगी, सबसे फर्टाइल जगह होगी। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेहतरीन कौन सी जगह होगी, यहाँ पे खादर प्लेन होंगे। ठीक है, भांगर नहीं, तेराई नहीं, भाबर नहीं, खादर जो प्लेन होंगे वो क्या होंगे, सबसे फर्टाइल प्लेन होंगे, एग्रीकल्चर के लिए सबसे सुटेबल होंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू मतलब मैंने बताया था अपलिफ्टेड एरिया ऑफ फ्लैट लैंड विच इज एट अ हायर एलिवेशन। प्लेटूज आर हाईली एट अ हाई लेवल ऑफ प्लेन एरिया, मतलब एक हाई एलिवेशन पे है पर वो लैंड जो है वो पूरा क्या है, फ्लैट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टलाइन, इग्निशियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक। ये जो कंपोज होते हैं ये तीनों रॉक इसमें हो सकते हैं। पेनिनसुलर प्लेटूज आर डिवाइडेड इनटू टू, एक सेंट्रल हाईलैंड होता है और दूसरा होता है डेक्कन प्लेटू। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं, क्या होता है डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड। अभी नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में उसका ओरिजिन होता है, मध्य प्रदेश से वो फिर यहाँ पे चली जाती है अरेबियन सी में। ठीक है, अभी ये जो रिवर है, ये सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ का जो पोर्शन है, नर्मदा रिवर के जो भी नॉर्थ में जो भी जो भी एरिया होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो होगा सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा रिवर के जो साउथ में होगा उसको क्या बोलेंगे, डेक्कन प्लेटू बोलेंगे। ठीक है, दे आर बाउंडेड बाय द अरावली माउंटेन्स, विंध्यन रेंज, मालवा एंड छोटा नागपुर प्लेटू। अभी ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, ठीक है, यहाँ पे ये इमेज में देख सकते हो, ये जो सर्कल वाला इमेज है, इसमें ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, इसमें कौन से प्लेटूज लाई कर रहे हैं, ये अरावली प्लेटू लाई कर रहा है, विंध्यन और सातपुड़ा रेंज लाई कर रहे हैं। और ये दूसरा है डेक्कन प्लेटू, दे बाउंडेड द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। अभी ये है नीचे का डेक्कन प्लेटू, हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे ईस्टर्न घाट भी लाई करते हैं, वेस्टर्न घाट भी लाई करते हैं। ठीक है, द छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स इज ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। अभी ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, जो छोटा नागपुर का जो एरिया होता है वो उसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन मार्क कर देता है। ठीक है, और द महादेव हिल्स, कैमूर रीजन, द महकाल रेंज मेक इज द ईस्टर्न प्लेटू। अभी सेंट्रल हाईलैंड में यहाँ पे जो प्लेटू होते हैं, ये इसके कौन से पार्ट को मार्क करते हैं, ये ईस्टर्न पार्ट को मार्क करते हैं। इट्स स्लोप इज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड का जो स्लोप है वो कैसा है, ये ईस्ट से लेके कहां तक है, वेस्ट तक स्लोप है। और ये डेक्कन प्लेटू का जो स्लोप है वो कहां से स्लोप है, जो नॉर्थ से वो साउथ तक उसका स्लोप है। ये डिफरेंस होता है सेंट्रल हाईलैंड में और डेक्कन प्लेटू में। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट प्लेटू। अभी नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट, आसाम, हरियाणा, जो 7 सिस्टर्स है, आसाम, उसके बाद मेघालय, हरियाणा नहीं आएगा उसमें, मेघालय, आसाम, मेघालय, मणिपुर, ये जब 7 सिस्टर्स जो है, ये 7 सिस्टर्स के एरिया को नॉर्थ ईस्ट का पार्ट बोला जाता है। अभी ये भी प्लेटू है, मतलब हायर एलिवेशन पे फ्लैट लैंड है। इसमें कौन सा आ जाता है, कार्बी ऑनलॉन्ग आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक चार्चर हिल्स आ जाता है, आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया है, ये कहां पे लाई कर रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये भी पूछा है कि थलगढ़ कहां पे, थलगढ़ को लोकेट करो, भोर घाट को लोकेट करो, पाल घाट को लोकेट करो। तो मैंने आपके लिए ये मैप में दिया हुआ है, ये जो थाल घाट है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का एरिया है। ये भोर घाट भी है, ये भी क्या पे, महाराष्ट्र में है। और ये लास्ट जो पाल घाट है ये कहां पे है, केरला में है। ठीक है, ये एग्जाम में मैप के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो याद कर लेना। अभी नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। हम लोगों को पता है ये इंडिया का ईस्ट साइड है, ये इंडिया का वेस्ट साइड है। ठीक है, अभी ईस्ट साइड में जो भी यहाँ पे ये जो घाट्स लाई करते हैं इसको ईस्टर्न घाट बोला जाता है, और वेस्ट में जो भी घाट्स लाई करते हैं इसको वेस्टर्न घाट बोला जाता है। द वेस्टर्न घाट्स लाई ऑन द वेस्टर्न मार्जिन। अभी जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न मार्जिन पे लाई कर रहे हैं, जो ईस्टर्न घाट है वो किस पे लाई कर रहे हैं, वो ईस्टर्न मार्जिन पे लाई कर रहे हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन एलिवेशन, मतलब जो वेस्टर्न घाट जो होते हैं इनका जो हाइट है, यहाँ पे जो माउंटेन्स है उनकी हाइट ज्यादा है, मतलब दे आर हायर एज कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट। इनके जो माउंटेन्स है वो क्या है, छोटे एज कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट। कितना एलिवेशन है यहाँ पे, जो माउंटेन्स है वेस्टर्न घाट में वो 900 से 1600 मीटर्स तक लाई करते हैं, और जो ईस्टर्न घाट है उसमें बस 600 मीटर्स तक, मतलब जो माउंटेन है वो क्या है, बहुत छोटे हैं। दे हैव अ कंटिन्यूअस चेंज ऑफ माउंटेन्स एंड कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेस ओनली। कंटिन्यूअस चेंज ऑफ माउंटेन्स मतलब क्या, वेस्टर्न घाट में जो माउंटेन्स है ये कंटिन्यूअस माउंटेन्स है। ठीक है, बीच में एक भी ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यूअस माउंटेन है। पर ईस्टर्न घाट्स में क्या है, ये माउंटेन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में क्या है, गैप है इनके। इसको क्या बोला जाता है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। नो मेजर रिवर कट्स अक्रॉस देम। अभी यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट होता है इसमें इसको कोई भी ऐसी रिवर नहीं है जो इसको कट करती है और ऐसे यहाँ पे जाती है, पर जो ईस्टर्न घाट में है बहुत सारे रिवर्स इसको कट करती है, क्योंकि ये जो माउंटेन्स है ये लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स नहीं, उसमें बहुत ज्यादा गैप्स है बीच में। ठीक है, तो कौन से रिवर कट कर रही है, गोदावरी रिवर है, महानदी रिवर है, कृष्णा है, कावेरी है। ये रिवर्स क्या करती है, ईस्टर्न घाट्स को ब्रेक करते हुए फिर आगे बे ऑफ बंगाल को मिक्स होती है।
नेक्स्ट है अरावली हिल्स। जो अरावली हिल्स है ये यहाँ पे मैप में देख सकते हो, इंडिया के मैप में ये अरावली हिल्स यहाँ पे लोकेट होती है। इसको लंग्स ऑफ दिल्ली भी बोला जाता है, लंग्स ऑफ दिल्ली। Aravalli hills lie on the western and the northwest margin of the peninsular plateau, extend from Gujarat to the Delhi southwest and northeast direction। अभी ये जो अरावली ये कैसे लाई कर रहे हैं, ये नॉर्थ से ये साउथ तक लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये है अरावली हिल्स। नेक्स्ट है इंडियन डेजर्ट। अभी ये जो इंडियन डेजर्ट है ये हम लोगों ने देखा था कि ये वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करता है, गुजरात का कुछ पार्ट और राजस्थान का कुछ पार्ट में ये लाई करता है। द लाई ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली। यहाँ पे जो बारिश होती है, रेनफॉल कितना है 150 mm पर ईयर से भी बहुत कम है, क्योंकि डेजर्ट प्रोन एरिया, गर्मी बहुत होती है, बारिश पड़ेगी तो फिर भी वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और बारिश भी बहुत कम होती है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब ये डेजर्ट एरियाज में रिवर्स होती है, पर रिवर्स कब होती है, जब वहां पे बारिश होती है। जब भी रेन होगी वहां पे क्या होगा, रिवर्स होंगे। तो यहाँ पे कौन सी रिवर होती है डेजर्ट में? आप लोगों को ऐसा लगता होगा डेजर्ट में रिवर नहीं होती, पर डेजर्ट में बारिश के टाइम पे रिवर होती है। ये रिवर का क्या नाम है? लूनी रिवर। इट इज अ लार्ज रिवर इन दिस रीजन। अभी ये डेजर्ट में कुछ एक फिजियोग्राफिक, एक सॉइल की वजह से जो सैंड होती है उसकी वजह से एक फिजियोग्राफिक जो ये होता है, फिजियोग्राफिक आर्किटेक्चर होता है या फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। अभी ये डेजर्ट में ना एक फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको बोला जाता है बारकेन्स। ये आप लोगों ने डेजर्ट में देखा होगा, ये क्रीसेंट शेप, मतलब मून का जो क्रीसेंट शेप होता है, ये शेप से ये जो सॉइल है, ये जो सैंड है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इसको क्या बोला जाता है? बारकेन्स बोला जाता है, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं बारकेन्स किससे फॉर्म होता है, ये डेजर्ट में फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स। अभी इंडिया के जो कोस्ट है, कोस्ट मतलब जो ओशन से कनेक्टेड जो एरिया है, ठीक है, ओशन या सी से कनेक्टेड जो एरिया होता है उसको कोस्ट बोला जाता है। ये अलग अलग कोस्ट आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। अभी ये गुजरात का जो ऊपर का जो कोस्ट है, सबसे नॉर्थ वाला, गुजरात की नॉर्थ वाला जो कोस्ट है, इसको कच्छ एरिया बोला जाता है। उसका जो साउथ का एरिया उसको काठियावाड़ एरिया बोला जाता है, ये भी गुजरात का ही पार्ट है। वो आलिया भट्ट का एक मूवी आया था गंगूबाई काठियावादी, वो ये एरिया की थी, ठीक है। इसलिए ये काठियावाड़ जो एरिया है उससे तुम याद कर सकते हो। ये जो एरिया है यहां से जो महाराष्ट्र है, पूरा कर्नाटका का जो एरिया, गोवा उसमें आ जाता है, इसको बोला जाता है कोंकण कोस्ट, ठीक है। अभी कोंकण कोस्ट के नीचे है मलबार कोस्ट। ये मलबार कोस्ट जो है ये केरला के साइड में पड़ता है, और ये सबसे साउथ वाला जो पॉइंट है इसको केप मोमरिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केप मोमरिन। अभी ये तमिलनाडु का जो एरिया कोस्ट का, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश का हाफ पार्ट, ये इसको कोस्ट को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का हाफ पार्ट, ओडिशा का हाफ पार्ट, इसको बोला जाता है नॉर्दर्न सिरकार। क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न सिरकार। अभी ओडिशा का पार्ट जो पूरा है, जो पूरा ओडिशा का पार्ट है, उसको बोला जाता है उत्कल प्लेन। ये जो कोस्टल प्लेन्स है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग प्लेन्स है, उनको अलग अलग नाम है। ये आप लोगों को बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे, एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट है द आइलैंड्स। अभी इंडिया में दो आइलैंड लाया करते हैं, एक है लक्षद्वीप, एक है अंडमान निकोबार। ये इंडिया की ईस्ट साइड है, ये इंडिया की वेस्ट साइड है। इंडिया के ईस्ट साइड में लाया करते हैं अंडमान एंड निकोबार, और इंडिया के वेस्ट साइड में लाया करता है लक्षद्वीप आइलैंड। अब ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जो पहला नाम था उसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीप बोला जाता था, पर 1973 में उसको नाम चेंज कर दिया और क्या नाम रख दिया? लक्षद्वीप। अभी ये जो लक्षद्वीप है उसका हेडक्वार्टर्स है, मतलब वहां पे जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लक्षद्वीप का चलता है, वो जगह का नाम है कवरत्ती, ठीक है। अभी अंडमान निकोबार जो है, अंडमान के जो आइलैंड्स है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। उसका जो नॉर्थ पार्ट का जो आइलैंड है उसको निकोबार बोला जाता है, ठीक है। नॉर्थ पार्ट का जो ये है उसको अंडमान बोला जाता है, सॉरी अंडमान। और जो साउथ पार्ट है उसको बोला जाता है निकोबार, ठीक है। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको अगर डिवाइड कर दो नॉर्थ साउथ में, तो साउथ वाला जो है वो निकोबार है, नॉर्थ वाला जो है वो क्या है? अंडमान है। अभी ये अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड एग्जिस्ट करते हैं। बैरन आइलैंड इंडिया में, इट इज द इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। इंडिया का बस एक्टिव वॉल्केनो कहां पे लाया करता है? अंडमान निकोबार में लाया करता है। ये एमसीक्यू आ सकता है, याद कर लेना। इंडिया का जो एक्टिव वॉल्केनो वो कौन से आइलैंड पे है? अंडमान निकोबार में है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये आइलैंड में कैम्पबेल बे नाम का भी एक आइलैंड है जो बटरफ्लाई हॉटस्पॉट है, मतलब वहां पे बहुत अलग अलग टाइप्स के बटरफ्लाई एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अभी इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, ये इंदिरा पॉइंट कहां पे है? ये अंडमान निकोबार में है, मतलब ये निकोबार पॉइंट में है। कहां पे? ये है इंडिया का सदर्न मोस्ट। यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर मैंने इन डिटेल कवर किया, टेक्स्ट बुक में से हर एक चीज इसमें इंक्लूड की है। तो आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे
कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपका कोई मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।